नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो है वो फॉल्स केसेस की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और जो पति है वो बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे इस जीवन को ही त्याग देना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल आपका गलत स्टेप है। आप इस वीडियो को देखें, मेरी और सारी वीडियो आपको देखें तो आपको 100% एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक जीने की राह मिलेगी, क्योंकि ये जो केसेस हैं वो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं से तोड़ देते हैं। कि आप तो पहली बात तो यह है कि आपसे आपकी पत्नी दूर चली गई, ठीक है। कुछ लोग बहुत अपनी पत्नी को प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। पत्नी के जाने से जो एक दुख होता है ना, उस दुख की कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जो इंसान वो ये सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अंधेरा बचा है, खाली जीवन, अकेले जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और इस चीज के चलते हुए जो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अब मुझे ये जो जीवन है वो त्याग देना चाहिए और मुझे अब आगे नहीं जीना है। लेकिन ये जो स्टेप है आपका और ऐसा सोचना है वो बिल्कुल गलत है। आज आपके जीवन में हो सकता है परेशानी है, आज आपके जीवन में हो सकता है कि ये सब चीजें चल रही हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा लड़ना पड़ रहा है आपको खुद से, यानी कि अपने मन से, अपने अंदर जो इंसान है उससे लड़ना पड़ रहा है आपको। आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है कि उसकी पत्नी उसके साथ में रहे, उसकी पत्नी उसके माँ बाप की मतलब थोड़ा सेवा करे, या फिर अपने पति के साथ में सुख दुख वो पल काटे। ऐसा सब कुछ सब हर व्यक्ति चाहता है, हर पत्नी चाहती है, हर पति चाहता है। लेकिन कुछ ये चीजें जो सामने आती हैं, किसी लड़ाई झगड़े के चलते हुए जो है पत्नियां घर मायके चली जाती हैं और फिर उसके बाद जो वो झूठे केस करना शुरू कर देती हैं, जिसके जो समय अंतराल है, यानी कि जो एक मिलने की जो आपकी समय अवधि है वो भी निकलती चली जाती है। यानी कि जब आपको लगता है कि अब मुझे मिलना चाहिए, हम अब एक दूसरे के साथ में हो जाना चाहिए, लेकिन वो जो समय है वो आप ना ही तो पत्नी सोचती है जाने की और ना पति, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में इतना गैप बन जाता है कि अब एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं हो पाता है। उसी दौरान जो पत्नी जो है वो आपके ऊपर सेक्शन 498A का केस कर देती है, यानी कि 498A का, जिसमें कि झूठी बातें लिखी जाती हैं कि मुझसे दहेज मांगा, मुझे मारा पीटा। सिर्फ और सिर्फ ओरल एलिगेशन होते हैं, इसमें कुछ भी उनका ना ही तो एविडेंस होता है और ना ही ऐसी चीजें वो होती हैं। लेकिन वो जो सब जो एक प्लान करके वो जो चीजें बनाई जाती हैं वो लिखा जाता है उस एफआईआर में। जब वो पति पढ़ता है तो वो देखता है कि सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसने इतना सबको झूठ लिखा दिया, इसने एक बार यही नहीं सोचा कि हमारा जो परिवार है वो टूट जाएगा, ये सब देखकर। लेकिन पत्नी जो सोचती नहीं है बिल्कुल, पति फिर भी बहुत सोचते हैं कि मैं उस पर केस करूं ना क्यों करूं। पत्नियों के पास बहुत ज्यादा कानूनी अधिकार है, लेकिन पति के सिर्फ पास एक सिर्फ छोटा सा एक अधिकार है जिसका नाम है सेक्शन 9, जो कि कंजुगल राइट जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आता है, जिसमें कि बुलाने के लिए पति केस करता है। तो बहुत ज्यादा राइट जो देने के बावजूद भी पत्नियां जो है उनका मिसयूज करती हैं और उसके बाद जो है घर खराब हो जाता है, परिवार खराब हो जाता है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि पत्नियां ये सब तो करती करती हैं, साथ ही साथ में एक मेंटेनेंस का केस करती हैं और मेंटेनेंस का केस करने के बाद जो है वो पतियों को जो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर पति जो है वो ये सोचते हैं कि मुझे तो मेंटेनेंस देना नहीं चाहे, मुझे जेल ही क्यों ना करा दो। तो यहां पर मैं आपको वो एक आज ये बताऊंगा जो मेंटेनेंस है, यानी कि एक इंटरिम मेंटेनेंस बनता है आपको। पहले मेंटेनेंस जो परमानेंट मेंटेनेंस होता है उससे पहले इंटरिम मेंटेनेंस बनता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस आपको देखी जाती है, आपके सामने देखी जाती हैं। एक तो यह है कि जो पति जो है, सॉरी, पत्नी जो है वो किसी प्रकार से किसी भी एडल्ट्री में ना हो, या किसी और दूसरे के साथ में उसने शादी ना करी हो, या उसको कोई ऐसी मतलब वो अपनी इच्छा से अलग ना रह रही हो। तो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जाती हैं जिसमें अगर ऐसा सामने पाया जाता है कि हाँ वाकई गलती जो है वो पत्नी की है, तो मेंटेनेंस से भी आप बच सकते हैं। ना ही इंटरिम देना होगा, ना ही परमानेंट देना होगा। तो आज मैं आपको इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि कितने समय में ये इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो आपके ऊपर बन जाता है और क्या आपको वो देना होता है या नहीं देना होता है, मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। और आज के समय में जैसे जो पति पत्नी का जो डिस्प्यूट है, अगर उसमें किसी प्रकार से आपके दोनों के पति पत्नी के बीच में बातें हो रही हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि मान लो गलती से पत्नी ने मुकदमा कर दिया और अब वो उसके बाद माफी मांग रही है, वो चाह रही है कि हम आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें और आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से आपका समझौता हो जाए। तो एक हमारी कोशिश है कि आप हमसे एक फैमिली काउंसलिंग भी करा सकते हैं। यानी कि फैमिली काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप पत्नी दोनों बात आपस में बात करते हो और कहीं ना कहीं मन में आपके मुटाव हो, जिससे वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आप हमारी फैमिली काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जिसके एक हमारी कोशिश जिससे कि आपको आपका जो परिवार है वो बच जाए किसी न किसी प्रकार से, और मैं आपको समझा सकूं कि क्या आपको गलत किया क्या सही किया। तो एक कोशिश है कि आपकी फैमिली काउंसलिंग के द्वारा जो आपका परिवार किसी न किसी प्रकार से बच जाए। अगर ऐसा है तो आप हमारी भी
हेल्प ले सकते हैं, हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, यानी कि इंटर मेंटेनेंस। पत्नियां सबसे पहले केस करती हैं मेंटेनेंस का। अगर उनको मेंटेनेंस ही लेना है तो मेरा तो ये रास्ता मतलब एक एडवाइस ही है कि आप अपने पति के साथ रहिए। आपको वो 2, 4, 10 हज़ार में क्या आपको होगा, और अगर आपके पति के साथ में रहोगे तो पति का सुख भी मिलेगा, कल को आपके बच्चे होंगे उनका भी सुख मिलेगा, और वो जो प्रॉपर्टी जो पति की है उसमें भी आपको आपके बच्चों का और आपका हक और अधिकार रहेगा। लेकिन जब आप केसेस करेंगे तो ना ही तो आपको वो अधिकार मिलेगा, ना एक पत्नी का दर्जा मिलेगा आपको, ना आपके कई बच्चे होंगे, और बस ऐसे ही अकेले जीवन जीते रहोगे, कुड़ के जीते रहोगे। तो अब मेरा एक यही चीज है कि अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस ना लेकर अपने पति के साथ में रहें। लेकिन फिर भी आज मैं आपको ये बताता हूं पतियों को कि पति अगर मेंटेनेंस इंटर मेंटेनेंस किसी प्रकार से उनके ऊपर बन जाता है तो समय कितना लगता है उसमें। देखिए, जब एक महिला जो है, पत्नी जो है, वो अपनी आपके ऊपर एक इंटर मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी के तहत जो एक केस करती है, तो उसमें सबसे पहले नोटिस जारी होते हैं, यानी कि बताया जाता है आपको इत्तला दी जाती है कि आपकी पत्नी ने जो है वो ये 125 के तहत जो एक केस किया है मेंटेनेंस के लिए। तो आपके पास जब नोटिस आएगा तो नोटिस देखिए, एक अगर आपने वो रिसीव कर लिया तो नोटिस एक बार के बाद दोबारा नोटिस नहीं आएगा। अगर आपने रिसीव नहीं किया तो एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे तब तक वो आता रहेगा। अब मान लीजिए कि किसी प्रकार से आपके पास में जो मेंटेनेंस है उसका अगर नोटिस आ जाता है और आपने रिसीव कर लिया है या किसी प्रकार से रिसीव हो गया है, तो कोर्ट जो है वो सुनना शुरू कर देगी पत्नी को, क्योंकि पत्नी ने ये कह दिया कि सर वो जानबूझ के मतलब इस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहे हैं और हर बार मना करते हैं या फिर नहीं लेते हैं। तो वो कोर्ट समझ जाएगी, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि लेने से इनकार किया, तो कोर्ट जो है फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग करना शुरू कर देगी। अब अगर आप पहले ही नोटिस चले जाते हैं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं, अगर आप उसको इग्नोर ना करके अगर आप नोटिस लेकर और कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, तो कोर्ट में अपीयर होने के बाद 1 या 2 तारीख पर हियरिंग होगी, यानी कि उसमें आपको अपना जवाब देना पड़ेगा कि मेरे मतलब जो लड़की ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको झूठा करार करने के लिए कि क्या क्या है ये जो अपनी बात है, आप उस बात को अपने WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट होता है उसमें आप उसको देंगे, बताएंगे कि मेरे साथ में इस तरीके से ये चीजें इसने करी है, मतलब उसने जैसे आरोप लगाए हैं उन्हीं आरोप को आप कहते हुए, उनको नेगलेक्ट करते हुए और अपनी बात कहते हुए उसमें अपनी बात कहेंगे, और वो जो है WS जो है वो आप उसी मेंटेनेंस जो 125 सीआरपीसी जो आपके पति ने केस किया उसमें आप लगवाएंगे। उसको लगवाने के बाद जो कोर्ट वो हियरिंग करेगी, और उसके बाद जो वो पत्नी जो है, जो ये हियरिंग होगी उसके बाद जो मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाएगी कि उसको इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए। तो इंटरिम मेंटेनेंस लगाने के लिए आप सोच कर देखिए 1 या 2 तारीख, यानी कि किसी प्रकार छुट्टी हो जाती है तो 2, 4 तारीख मान लीजिए कि 2, 3 महीने में मतलब आपको इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है आपके ऊपर, ठीक है। उसमें हियरिंग होता है तो लगभग मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने का समय लग जाएगा, लगभग इसमें लग जाएगा। अब ये इंटरिम मेंटेनेंस हो जाता है तो अब आप घबराए ना, इंटरिम मेंटेनेंस कुछ भी हो जाता है, जो उसने सैलरी बताई है उसमें से कुछ भी सैलरी या आपकी इनकम जो भी उसने डिसाइड करी है, तो आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस यहाँ पर जो मतलब कोर्ट है वो आपके ऊपर बांध देगा, आपकी अपनी बात कहते हुए और पत्नी की बात सुनते हुए। तो जो नेगोशिएबल इंटरिम मेंटेनेंस होगा उसको कोर्ट बांध देगा। अब यहां पर ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरिम मेंटेनेंस आपको बनना आपके ऊपर जरूरी है या फिर नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस तभी बनता है जब आप कोर्ट में अपीयर होते हैं। अगर आप कोर्ट में किसी प्रकार से अपीयर नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप कोर्ट में अपीयर ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं अगर कोर्ट में अगर आप किसी प्रकार से कोर्ट में किसी प्रकार से आप अपीयर नहीं होते हैं तो कोर्ट आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस नहीं बांधेगा। इंटरिम मेंटेनेंस तभी आपके ऊपर बांधेगा जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे, हर डेट पर जाते हैं। तो यानी कि वो इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंसेस हैं, यानी कि पत्नी जो है वो घर से आना, कोर्ट तक आना, या कोर्ट वकील का जो फीस है वो देना, या फिर जो बाद मतलब उसको जो केस किया है उसने मेंटेनेंस का वो उसकी जो कीमत है वो देना है, मतलब ये सब खर्चे मिलाकर जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस कहलाते हैं, मतलब एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस आप कौन देगा तो पति ही। लेकिन पति अगर कोर्ट में अपीयर होता है, कोर्ट में जाता है, तभी ये आप पर लागू होगा इंटरिम मेंटेनेंस। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, यहाँ पे ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं है मैं आपको कहूँ कि आप कोर्ट में मत जाइए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो जो है आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस किसी प्रकार से आपके ऊपर नहीं बांधा जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब आप नहीं जाएंगे तो मेंटेनेंस क्या कोर्ट बांधेगा? नहीं बांधेगा, फिर एक्स पार्टी आपके ऊपर बांधेगा, और वो भी फाइनल होगा, यानी कि इंटरिम नहीं होगा इसमें। अब इंटरिम का तो अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, इंटरिम मतलब अपीयर नहीं होते हैं किसी प्रकार से, किसी कारण बस आपके जो हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो उसके बाद उसकी वजह से अगर आप नहीं जाते तो आपके ऊपर एक फाइनल मतलब
इसमें इंटरिम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ आप फाइनल जो भी मतलब एक लड़की को एक एक्स पार्टी सुनने के बाद जो भी मेंटेनेंस कोर्ट को लगेगा कि ये बांध देना चाहिए, तो वो बांधने के बाद आपके ऊपर मतलब वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपका मतलब ये है कि इंटरिम मेंटेनेंस, अगर आप जैसे डरते हैं कि सर इंटरिम मेंटेनेंस, कुछ लोग गलती करते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस मान लो कोर्ट में गए वो और उनके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया गया और वो उसके चलते हुए वो फिर वो हाई कोर्ट तक मूव कर जाते हैं, जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी करते हैं। इंटरिम मेंटेनेंस आपको बन जाता है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई आपको डरने की घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद एक और स्टेप होगा जिसका नाम होगा परमानेंट मेंटेनेंस, यानी कि वो इंटरिम जो है वो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद और परमानेंट आपको दिया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सर मेंटेनेंस जो इंटरिम नहीं दिया हमने तो वो पैसा जो है वो जुड़ा के आगे परमानेंट में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस अलग चीज़ है और परमानेंट अलग चीज़ है। इंटरिम एक्सपेंसेस हैं और परमानेंट आपके जो आपको पत्नी को अपने देना है, मतलब आपकी पत्नी है तो आपका भी अधिकार बनता है, आपकी लायबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका घर का खर्चा, घर का मतलब उसका खर्चा उठाना, अगर बच्चे हैं आप पर तो वो उनका खर्चा उठाना, तो ये जिम्मेदारी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हो सकता है कि ये समझ में आ गया हो। कुछ भी आपको पूछना है और हमारी एडवाइस लेनी है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ रह गया मेरे से तो आप हमारे दिए हुए हमें फ़ोन नंबर पर हमें कॉल करके हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और किसी भी पति पत्नी का कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हैं, तो हो सकता है कि एक हमारी कोशिश है कि आप दोनों कहीं ना किसी प्रकार से एक दूसरे से मिल जाएं। तो हम आपको फैमिली काउंसलिंग भी देते हैं, अगर आपको वो चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन दबाकर प्रेस करके तुरंत दूसरे लोगों तक भी आप इस वीडियो को भेजिएगा, ताकि और पति भी इस चीज़ को समझ सकें और वो किसी प्रकार से इन सब चीज़ों की जो मेंटली हरासमेंट है वो खत्म हो सके उनका। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।